पहाड़ों पर हुई बारिश का असर हरियाणा में भी दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं, जिंदगी को संकट में डाल दिया है और हरियाणा के कई जिले संकट का सामना कर रहे हैं। नदियों के उफान और जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत, करनाल, झज्जर, पानीपत, पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला की कई सड़कें, गलियां, घर पानी में डूबे हैं। खेतों और फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट देखिए। मूसलाधार बारिश और नदियों के उफान ने हरियाणा में हालात बिगाड़ दिए हैं। कहीं सड़कों पर पानी है, कहीं घर ढहने लगे हैं। नालों के उफान से लोग परेशान हैं। ये तस्वीर अंबाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया की है। पूरा इलाका नदी में तब्दील हो चुका है। व्यापारियों के करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। अंबाला में हुए जलभराव का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के सांसद वरुण चौधरी मौके पर पहुंचे। शहर के अलग अलग इलाकों का दौरा कर लोगों से हालात को जाना। वहाँ उन्होंने कहा कि हमारे को और नौकाएं चाहिए। वहाँ पानी जो है टांगरी के साथ साथ 7-6 फुट भी ऊपर पानी है। वहाँ तो नौकाएं चल रही हैं, तो उनको और जो है बोट्स चाहिए। तो उसके लिए भी उन्होंने मांग की है, क्योंकि ना पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। अंबाला के कई इलाकों में घूमो, जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी। घग्गर के उफान ने स्थिति को बिगाड़ा। नदी के साथ लगते इलाके पानी में डूब गए। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये घग्गर के साथ लगता वो इलाका है जहां पर दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वो खेत पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पर किसानों ने जो अपने रहने के लिए शेड बनाए हुए थे वो भी पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। हालांकि समय रहते यहाँ से इन लोगों ने जो है अपना आशियाना बदल लिया था। यहाँ से ये लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि घग्गर के पानी ने अंबाला में किस कदर तबाही मचाई। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश ने पूरे बराड़ा इलाके को डुबो कर रख दिया है। लगातार बारिश से बने जल भराव के हालात को देखिए। सड़क से लेकर कई इलाकों तक पानी भरा है और ये मुसीबत है। फरीदाबाद की सीमा में यमुना में बढ़ रहे जलस्तर को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। खेतों के किनारे बसे लोगों का रेस्क्यू कराया जा रहा है। गांव चांदपुर की ये तस्वीरें हैं। सरपंच की मदद से 35 लोगों को ट्रैक्टर के जरिए सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। चांदपुर गाँव में जो है वो ये जमुना है, जमुना से लगता हुआ बिल्कुल जो है वो सटा हुआ इलाका है, जहाँ से कि ये गांव का रोड है, बाईपास कह सकते हैं इनको। यहाँ से जो गांव ग्रामीण लोग जो आते जाते थे, लेकिन अब जो है पूरे तरीके से पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। ये सामने जो है वो शमशान घाट है। शमशान घाट भी पूरे तरीके से पानी में लबालब जो है वो दिखाई देगा। जो जमुना लगभग 100 मीटर के दायरे में बहती थी, अब वो जमुना जो है वो 2 किलोमीटर का पूरा लंबा चौड़ा उसका जो है वो अपना विस्तार कर लिया है, क्योंकि विकराल रूप इस समय जो जमुना है उसने जो है वो अपना ले लिया है। और लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से लोगों की राहत और बचाव कार्य जो चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है वो ऐसी जगह पर फंसे हुए थे जहां पर की पहुंचना जो है वो एक तरीके से मुमकिन था। और लोगों के ना तो रहने की व्यवस्था थी, ना ही खाने पीने की व्यवस्था थी। हमारे साथ इस समय मैंने कि आप वहां से निकलने की तैयारी करें, जो भी सामान है उसको बांधो, हम आपको लेने आ रहे हैं। हम वहां से लेकर के ट्रैक्टरों की जो टीप होती है उनके थ्रू उनको अपना एक केएमपी हाईवे है, केएमपी हाईवे पर लेकर आए। वहां से फिर ट्रैक्टरों के थ्रू हम उनको लेकर के अपने गांव का जो सरकारी स्कूल है उस स्कूल में लेकर आए। उनके लिए खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था। करनाल के इंद्री के गांव रंदौली में लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बारिश की वजह से गांव में बने जोहड़ भी ओवरफ्लो है। सबसे गंभीर स्थिति इंद्री हलके के रंदौली गांव की है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा घरों में जोहड़ का पानी घुस गया है। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर के नजदीकी गांव टांडाहेड़ी में ग्रामीणों का जीवन मुश्किल भरा है। गांव की हर गली में बारिश का पानी है। कई जगह घुटनों से ऊपर तक का पानी है। ये तस्वीर देखिए। पानीपत के जैन कॉलोनी में अचानक हड़कंप मच गया जब एक पुराना मकान बारिश की वजह से भरभरा कर गिर गया। मलबे के नीचे कई गाड़ियां आई। घटना के वक्त मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मकान पुराना था और इसे तोड़ा जा रहा था। पंचकुला के गांव बीड़ घग्गर में जमीन धंसने से 5 घर गिर गए। ये मलबा घर गिरने के बाद का है।
2 दिन तक हुई मूसलाधार बारिश की वजह से घग्गर किनारे बरसे गांव में दहशत है। बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से 5 घर जमीन धंसने से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में साफ है। सोनीपत के गोहाना के नगर गांव में ड्रेन ओवरफ्लो हुई और टूट गई। ग्रामीणों ने पानी को फिलहाल रोक दिया है। यमुना नगर में हथनी कुंड बैराज से 80 घंटे में लगातार पानी डिस्चार्ज हुआ है। दिल्ली की तरफ यमुना का जलस्तर बढ़ा है। 1 सितंबर की सुबह 4 बजे बैराज के सभी गेट खोले गए थे। इसी दौरान अधिकतम 3,29,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ। यमुनानगर के कई गांव भूमि कटाव का शिकार बने हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन यमुना में समाई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बरसात आफत बन गई है। शाहबाद में उफान पर आई मारकंडा नदी अलग अलग जगह कहर बरपा चुकी है। मारकंडा नदी में तेज बहाव की वजह से तटबंध का करीब 80 फीट हिस्सा बह गया। हरियाणा में लगातार बारिश ने आम जनजीवन को बेहाल किया है। पहाड़ों पर हुई बारिश का असर हरियाणा में साफ नजर आने लगा है। नदियों के उफान ने लोगों के लिए आफत खड़ी की है। सोनीपत, करनाल, झज्जर, पानीपत, यमुनानगर में बारिश और नदियों के उफान की वजह से सड़कें, गलियां, घर जलमग्न हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।